नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 30 बेविया ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और आप लोग लास्ट में बताना कि आप लोग को 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सिंपल देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने 1 से 30 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 के कारण। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो विटामिन B7 के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है, तो विटामिन C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। 35 का डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन C हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा राइट हो जाएगा विटामिन C। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन मूत्र में पाया जाता है, तो विटामिन C हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो हमारा राइट हो जाएगा विटामिन C। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो विटामिन C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो विटामिन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया विटामिन H को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन H को किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 और बायोटिन दोनों के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों। विटामिन H को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन B7 और बायोटिन दोनों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C मानव शरीर में RBC बनाने में मददगार होता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा विटामिन कैल्शियम के स्तर को बनाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कारण रिकेटस रोग होता है। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताना कि आप लोग को 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंग में अस्थियां मुरझाती हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुरझाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुरझाती है, विटामिन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। 49 का ए हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पैरिडॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा। इस क्वेश्चन में कहा गया विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर क्षणिता। रुधिर क्षणिता हो जाएगा। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रुधिर क्षणिता हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों के कारण बाल सफ़ेद होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये तो हर आदमी को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, इसलिए 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, फ्लोक्विनोन और क्विनोन दोनों हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्लोक्विनोन और क्विनोन दोनों हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर टोकोफेरोल। टोकोफेरोल हो जाएगा, 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, इसलिए 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। 58 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई और 58 का बी हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो विटामिन ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया पुरुष और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया पुरुष और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पुरुषों और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं आप लोग को वीडियो देखने की उपलब्धि में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया छिली हुई सब्जी को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया छिली हुई सब्जी को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, 62 का ए हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने 30 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि हमको पता चल सके कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।